हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे ज्वेलरी प्रोडक्ट जो कि हमारा मॉड्यूलर फर्नीचर में यूज़ होता है, जिसको हम बोलते हैं रास्टेक्स। ये जो प्रोडक्ट है इसको बोलते हैं रास्टेक्स, जिसको कि मार्केट में कैम या ड्रम के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रोडक्ट जो है इसको पीवीसी सॉकेट बोलते हैं, और ये जो प्रोडक्ट है इसको बोलते हैं ट्विस्टर डॉयल। इन तीनों प्रोडक्ट की मदद से ही मॉड्यूलर फर्नीचर में एक पैनल को दूसरे पैनल से जोड़ने के काम में आता है, जैसा कि हम यहाँ पे इसको अभी करके देखेंगे। इसके लिए हमें करना क्या रहता है, इसमें जो हमें करने के लिए जो टूल्स यूज़ होंगे उसमें हमारा सबसे पहला है मेज़रमेंट टेप, मार्किंग के लिए एक पेंसिल, 8 mm का ड्रिल बीट, 15 mm का फॉर्स्टनर बीट एंड ये राइट एंगल, एक हैमर, एक स्क्रू ड्राइवर और एक ड्रिल मशीन। ये ड्रिल मशीन हम या तो बैटरी ड्रिल मशीन भी यूज़ कर सकते हैं और सादा ड्रिल मशीन भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि इसका मेज़रमेंट हम किस तरह से करेंगे। तो जो भी मेज़रमेंट करेंगे हम दोनों पैनल में सेम पोजीशन पे करेंगे। जैसे हमें अगर ये दो पैनल को एक साथ एल करके जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, इसमें इसको साइड से हम यहाँ से 32 या तो 30 mm या तो 35 mm का एक मार्क बना लेंगे। सेम ऐसे ही हम यहाँ दूसरी साइड से कर लेंगे। अब राइट एंगल की मदद से हम इसको दोनों पैनल पे इस चिन्ह को हम मार्क को उतार लेंगे। अब एक पैनल में हम इस मार्क को साइड वाले पार्ट पे मार्किंग कर लेंगे। ऐसे ही हम दूसरे वाले पैनल को भी मार्क कर लेंगे। अब दोस्तों ये दोनों पैनल में आपको बताने के लिए बता दूं, एक हमारा साइड पैनल है। जैसे हम एक कैबिनेट बनाते हैं तो उसमें 4 पैनल टोटल होते हैं, टोटल 5 पैनल होते हैं बैक पैनल को लेके, लेकिन जो मेन पैनल होते हैं वो 4 होते हैं, जिसमें 2 साइड के होते हैं, एक बॉटम होता है, एक टॉप होता है और एक बैक होता है। तो हम अभी एक पैनल को, एक साइड पैनल को एक टॉप पैनल से कैसे हम कनेक्ट करेंगे उसको हम करके दिखा रहे हैं। तो ये हमारा साइड पैनल हो गया और ये हमारा टॉप अथवा बॉटम हो गया, ठीक है। तो साइड पैनल में जो हम जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसमें हमारा होता है ये पीवीसी सॉकेट। इसके लिए हम 8 mm का ड्रिल बिट या फिर 10 mm का ड्रिल बिट यूज़ करते हैं, और इसको हम 11.5 mm या तो फिर हम तक ड्रिल कर देते हैं। 12 mm ड्रिल बाद इसमें हम पीवीसी सॉकेट को इंसर्ट करते हैं, इजेक्ट करते हैं, और उस पीवीसी सॉकेट में हमारा ये ट्विस्टर फंस जाता है। ये कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें देखना रहेगा कि ये जो पैनल है, ये पैनल का जो थिकनेस है ये हमारा अभी है 17 mm। तो पैनल का जो थिकनेस होगा उसका हाफ लेके हम यहाँ मार्किंग कर लेंगे। तो 17 का होगा हमारा 8.5 mm, हाँ 8.5 mm। तो हमने 8.5 mm पे यहाँ पे मार्क किया और सेम 8.5 mm पे हम यहाँ पे भी मार्क कर लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक छोटा सा 8 mm के ड्रिल बिट से एक हम ड्रिल करेंगे, जिसका डेप्थ होगा वो होगा 12 mm। बहुत सावधानी से देखते हुए ड्रिल करना है कि हमारा जो ड्रिल है वो सीधा और सेम पोजीशन पे होना चाहिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे दोनों ड्रिल कर लिए हैं। इसके बाद हमें ये जो पीवीसी सॉकेट है, पीवीसी सॉकेट को इस पे ऐसे रख के और इस पे बिठा लेना है अंदर। ये हमारा साइड पैनल में
पीवीसी सॉकेट फिक्स हो गया है। ये 2 साइज का आता है, 8 mm का भी आता है, 10 mm का भी है। ज़्यादातर 10 mm का यूज़ किया जाता है। हमारे पास अभी इस समय 8 mm का है, तो हम उस पर करके देख रहे हैं, इसको करके आपको दिखा रहे हैं। अब ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं ट्विस्टर डॉल। ये ट्विस्टर डॉल को पीवीसी सॉकेट के साथ यहाँ पे हम फिक्स कर देंगे। ये मशीन थ्रेड का ट्विस्टर है। मशीन थ्रेड ट्विस्टर के लिए हम यहाँ पे पीवीसी सॉकेट लगाते हैं। एक ट्विस्टर और आता है जिसका ये थ्रेड जो होता है वो 100 थ्रेड ट्विस्टर होता है। तो 100 थ्रेड में होता क्या है कि हम 5 mm के ड्रिल बिट से सेम जगह पे 5 mm के ड्रिल बिट से 12 mm डेप्थ तक होल कर लेते हैं और उसमें ये डायरेक्ट फिक्स हो जाता है, क्योंकि उसका जो थ्रेड होता है मोटा होता है 100 के जैसा, इसलिए उसमें वो टाइटली जाके फंस जाता है। लेकिन अभी हम यहाँ पे जो उपयोग कर रहे हैं ये मशीन थ्रेड ट्विस्टर है। तो ये हमारा साइड पैनल का जो है काम हो चुका है। अब हम अपना ये दूसरा जो हमारा टॉप पैनल है इसमें हम 15 mm की ड्रिल बिट से रस्टेक्स के लिए, जिसको कि मार्केट में कैम या ड्रम के नाम से भी जाना जाता है, इसके लिए हम ड्रिल करेंगे। इसमें हमें ये 15 mm का ड्रिल बिट यूज़ करना है और इसके लिए जो डेप्थ होगा वो होगा 13.4 mm। तो देखिए हम कैसे करते हैं। इसके लिए जो हम मेज़रमेंट लेते हैं वो होता है हमारा ये एज से, जो एज होता है एज से हमारा 34 mm पे हम इसको मार्क करते हैं। एज से 34 mm पे मार्क करने के बाद हमें ये 15 mm का अपना बीट लगाना है और इसको ड्रिल कर देना है। ड्रिल ध्यान ये रखना है कि सीधा और जितना चाहिए हमें उतना ही होना चाहिए। इसमें हम अपना कैम डाल के एक बार चेक कर लेंगे कि ड्रिल हमारा जो है प्रॉपर हुआ है कि नहीं। तो दोस्तों ये देखिए हमारा ड्रिल एकदम लगभग में सेम हो गया है, जितना चाहिए सरफेस पे एकदम लेवल आना चाहिए। अब हम इस कैम को निकाल लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे एक ठीक है। अब इस पे हम क्या करेंगे, हमें एक और ड्रिल करना है। एक यहाँ पे इसके थिकनेस वाले पार्ट में जो हमारा एक सेंटर पॉइंट पे एक ड्रिल होगा 8 mm के बीट से, जो ड्रिल हमारा यहाँ से शुरू होके और ये होल तक आएगा, जिससे कि हमारा ये ट्विस्टर इसमें जाके फंसेगा। देखिए इसको कैसे करते हैं। अभी देखो हम इसको, क्योंकि हमें यहाँ इसके थिकनेस वाले पार्ट में होल करना है, तो फिर हम इसको बेंच को इसमें लगा दिए हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो ड्रिल है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा आर पार आ चुका है। तो अब हमारा जो ट्विस्टर है, मैं यहाँ चल के दिखाता हूँ। तो हमारा ये होल हो चुका है अच्छी तरीके से यहाँ से यहाँ तक। तो अब हमारा ये जो ट्विस्टर है इसमें आराम से आ जाएगा, फिक्स हो जाएगा। अब हम अपना जो ये रास्टेक्स है या जो कैम जिसको हम बोलते हैं इसमें डालेंगे और इस तरह से हम इसको
टाइट कर देंगे। ये देखिए इसका एरो है, ये एरो जब इधर आएगा तो समझ लीजिए ये फुल टाइट हो चुका है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एकदम फिटिंग एकदम बढ़िया से एकदम मस्त एकदम लेवल अच्छे से साइड एकदम मैनेज करते हुए। तो हाय दोस्तों, हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।